कुछ एक डायरेक्टर आया था मेरे पास में। अब यहाँ तो वाइफ ने हस्बैंड का दिया था, डायरेक्टर मुझे बहुत बाद में पता लगा था। ठीक है, एक बंदा आता है कि ये कह रहा है कि मैं मतलब फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, मतलब नोन था, वेल नोन, मुझे लग रहा था, मतलब बीएड वगैरह करके आया था, थोड़ा था मतलब अलग ही लुक आ रहा था उसका। तो उसने बोला डायरेक्टर हूँ। जब मैंने नाम वाम से मैं कहा अच्छा हाँ ठीक है, मैं ढंग का डायरेक्टर था। वो काफ़ी सीरीज़ बनाई है उसने। उसने कहा मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरी वाइफ कोलकाता में रहती है, और हमारे से ना घर पे से ना पैसे वगैरह चोरी हो रहे हैं। मैं कहा तो मेट्स वगैरह पे आपने चेक करा? कह रहे कि हमें मेट्स पे ही डाउट है, मुझे ना मेट्स ही कर रही होगी ये। आप मेरी इन्वेस्टिगेशन करो मेट्स के ऊपर कि मेट्स कहाँ क्या कर रही है नहीं कर रही हैं। मैंने कहा ठीक है। अब वहाँ 2 मेट्स थी, एक केयर टेकर था, 3 मेट्स थी, एक केयर टेकर था, एक मेड और एक केयर टेकर परमानेंट था वहाँ, और 2 मेट्स आती जाती रहती थी। हमने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी, वो देखा मेट्स कहाँ जा रही हैं, जो बाहर की आती जाती है, हमें उन पर डाउट होता है। सबसे पहले हम उन्हीं मेट्स पे डाउट करते हैं जो बाहर आती जाती है। तो वो तो नॉर्मल मूवमेंट चल रहा था, उनके कोई एक्सपेंसिव शौक नहीं, ये सब चीज़ें सही चल रही थी। जो घर में रहती थी वो मेट्स मेरे हिसाब से 3-4 महीने में वो एक आध बार जाती थी। अब इतना वेट तो हम नहीं कर सकते थे कि हम उसका इतने टाइम तक मेड का वो देखें। हमने फिर थोड़ा शॉर्टकट्स अपनाने शुरू किए। हमने कहा सर मुझे ना आपके घर का एक्सेस चाहिए, बट उस वक्त घर पे कोई नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। मैंने कहा उसका कंसेंट भी दो, आप मुझे मेल में दो। ठीक है, उसने कहा ठीक है मैं देता हूँ, मैं अपने एक ड्राइवर को भेजूँगा, वो मेरा बहुत कॉन्फिडेंस में है। तो मैंने कहा लेकिन आपके घर में किसी को भी नहीं पता होना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है अंदर, और सब बाहर होने चाहिए उस वक्त। तो उसने कुछ ऐसा करा कि सबको बाहर भेजा, कुछ ऐसा प्लान करा, सबको बाहर भेजा। अब हमने वहाँ प्लान करनी शुरू करी चीज़ें। जो स्विच आते हैं ना, बोर्ड में स्विच आते हैं, 3 प्लग स्विच, उसमें कैमरा प्लांट किया हमने, हिडन कैमरा, वाईफाई से कनेक्ट किया। वाईफाई का पासवर्ड पता था हस्बैंड को। और जब हमने चीज़ें देखी उसमें चीज़ें हमने देखी क्या कि जो मेट्स थी, जो 2 मेट्स थी, उनका भी नॉर्मल चल रहा था, बाहर तो हमने देख लिया था, अंदर भी नॉर्मल चल रहा था। और जो तीसरी मेट थी उसका भी नॉर्मल चल रहा था, बट वो फ़ोन पे किसी से लगी रहती थी। हमें लगा कि भैया किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है उसका, कहीं यहाँ से पैसे चोरी करके तो नहीं दे रही है। तो उसने कहा तो उसमें नहीं दिखा हमें ऐसा। अब क्या हुआ कि हमने और वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी शुरू करी। हमें एक जगह दिखा कि जब घर में मेड वगैरह नहीं थी, तो वो जो केयर टेकर था अकेला, वो और जो डायरेक्टर था उसकी वाइफ गलत तरीके से उसे टच कर रहा था, और वो कुछ नहीं बोल रही थी। और हमें लगा मतलब क्यों, हमें समझ में नहीं आया खुद। हम सर्विलेंस कर रहे हैं, मतलब एक तरीके का सिक्योरिटी कैमरा लगा रखा है हमने उनके घर में, और ये बेडरूम में नहीं लगा था। हमने क्लाइंट को इंसिस्ट किया, सर हमें आपके बेडरूम में कैमरा चाहिए, बेडरूम में मतलब कुछ लगाना है हमें। आप क्या लगाना चाह रहे हो? रिकॉर्डर, कैमरा? सर मैं वो नहीं बता सकता। कह रहा मैं ऐसे नहीं कैसे एक्सेस दे दूँ, मेरी वाइफ भी है वहाँ पर, आप कैसी बात कर रहे हो? उसे बहुत कन्विंस करने के बाद मैं उसे तब तक रिवील नहीं करा था कि कहानी क्या है, क्योंकि हमें तो समझ में आना शुरू हो गया था कहानी कुछ और एंगल है। आपने अभी तक बताया नहीं कि वो इन्वॉल्व है? नहीं। अब हम देख रहे हैं वो उसे पैसे दे रही है, ठीक है, पैसे वैसे दे रही है, इतने फुटेज आ गए हमारे पास। हमने कैमरा जैसे तैसे उसे कन्विंस करके हमने कैमरा वहाँ लगा दिया। अब वहाँ पर एक तो कोई एक्सेस नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं कि जहाँ हम कैमरा प्लांट कर सकें। हमने क्या करा, टीवी को खोल के, उसमें हमें इतना टाइम, बहुत कम टाइम मिला, लेकिन उसमें भी हमने प्लांट कर दिया। टीवी के अंदर कैमरा लगाया हमने, टीवी बिल्कुल स्ट्रेट होती है सामने, टीवी के अंदर कैमरा लगाया। तो टीवी जो थी वो इतनी थी मतलब ऊपर, और उसका जो कैमरा था, एक्चुअली जो टीवी में कैमरा लगता है ना, वो ऐसा लगता है कि वो सीधे फुटेज लेगा, वो नीचे के पूरे नहीं ले पाता, नीचे का आधा कट जाएगा, आधा आएगा। हमारे पास उसमें एक चीज़ हाथ लगी कि वो कपड़े उतार रही है, केयर टेकर भी कपड़े उतार रहा है, और फिज़िकल हो रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है, और आधा फुटेज आ गया हमारे पास में। अब हमें यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है, वो उसे पैसे देती थी, ये एंगल आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। अब हमने क्लाइंट को बुलाया, मैंने कहा सर आइए। उसने कहा ऐसा क्या है, मतलब? मैंने कहा नहीं सर मैं फ़ोन पे नहीं बता सकता, आपको आना पड़ेगा। क्या नहीं मेरे अभी शूट्स वगैरह चल रहे हैं, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ टाइम दीजिए। नहीं, मैंने कहा सर आप अर्जेंटली आइए, आप शूट्स साइड में रख दीजिए अभी, क्योंकि हमने जो शूट किया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए देखना। हाँ। तो हमने जब उसे फुटेज दिखाए, वो शॉक्ड हो गया। वो कह रहा है कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये चल क्या रहा है।
मैं तो सोच रहा हूँ मेड, और आपने तो नया ही एंगल दिखा दिया मुझे। तो मैंने कहा सर अब आपको क्या करना है? कह रहे अब आप एक काम करो कि मुझे ना रेड हैंडेड पकड़वाओ इन्हें, ठीक है, और मुझे सारी चीज़ें फिर इनसे मैं कन्फेस करवाऊँगा कि कहानी है क्या, और उसमें मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा, और आप ये दिखाना कि आप एक पुलिस के अधिकारी हो। जब आप वहाँ, मैं आपको लेके जाऊँगा वहाँ पर, ठीक है। अब हमने रिकॉर्डिंग शुरू करी, हमने वहाँ पर फिर कैमरा लगाया एक और। अब वो कैमरा पूरा बेड पे आ रहा था। अच्छा, ठीक है, हमें पता लग गया फिजिकल होने जा रहे हैं। दूसरी की से हम घर में घुस गए हस्बैंड के साथ, हस्बैंड आया हुआ था दूसरी की से, लेकिन उसे नहीं पता था कि हस्बैंड सिटी में ही है। हम अंदर घुसे, फिजिकल होते हुए पकड़ लिया हस्बैंड ने, रंगे हाथों पकड़ लिया मार लिया, और वहाँ पर उसे मारा उसने, सच लिटरली मैं बताऊँ, उसने उसे बहुत मारा वाइफ को, ठीक है। उसे बैठा के रखा केयर टेकर को। अब यहाँ कहानी शुरू की, देखो ये पुलिस वाले हैं, मैं अब तुम दोनों को अरेस्ट करवाऊंगा। वो वहाँ डर गई कि सच सच बताना शुरू करो, कहानी चल क्या रही है। अब मैं तो देखो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता था, हस्बैंड रहा था ना, मैं डरा रहा हूँ ना मैं धमका रहा हूँ, मैं नॉर्मल बैठा हुआ था। मैं कहा बताओ कि कहानी है क्या, आप बता दो क्या है कहानी, अब तो एक्सपोज हो ही गया आप सब। अब मैं उसे लग रहा है कि वहाँ कुछ कैमरा नहीं लगा था, मेरी बॉडी पे कैमरा लगा हुआ था हिडन, मैं पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उसने बताना शुरू किया कि मैं फ़िज़िकली सेटिस्फाई नहीं हूँ अपने हस्बैंड के साथ, इसलिए मैं फ़िज़िकली इन्वॉल्व हुई इसके साथ, और मुझे अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना, और हमारी प्लानिंग ये थी कि कुछ टाइम में इसे स्लो पॉइज़न दे देकर इसे रास्ते से साफ़ कर देंगे, और मैं पैसे हम जो इकट्ठे कर रहे थे, हम यहाँ से इस इंडिया में ही नहीं रहना चाहते, हम बाहर जाएंगे साथ में। मतलब विश्वास नहीं करोगे, 3.5 से 4 करोड़ रुपए वो गायब कर चुकी थी घर से। अरे वाह, वो तो सिर्फ 15-20 लाख रुपए सोच रहा था, लेकिन 3.5 से 4 करोड़ रुपए गायब कर चुकी थी इतने टाइम में वो। बाप रे, केयर टेकर की अलग मौज। उसकी तो चांदी ही चांदी। जब वो पकड़ा गया, केयर टेकर के वर्ड्स पता क्या थे? मुझे नहीं रहना, जब तू अपने हस्बैंड की नहीं हुई तो मैं तेरे साथ क्यों रहूँगा। अरे वाह भाई साहब। तो ऐसे अजीब अजीब चीज़ें आती हैं, आप बताइए ना। और उस डायरेक्टर ने, उसने लिटरली बोला, वो मेरा कह रहा है कि सर आप कहाँ ले गए, मतलब उस आज भी मुझे कॉल करता है, सर क्राइम के ऊपर सीरीज़ बनाते हैं। मैंने कहा मैं क्लाइंटों के साथ सीरीज़ नहीं बनाता। अरे भाई सीधा। बताओ, तो ये चल रहा है। तो उनका फिर डाइवोर्स वगैरह हुआ आप फ्यूचर? नहीं, अभी साथ में रह रहे हैं वो, मैंने काउंसलिंग कर दी। देखो पता है क्या होता है, एक पॉइंट समझना, सिर्फ छोड़ देना किसी चीज़ का एंड नहीं है कि आपने चीटिंग करी और छोड़ देना। अगर आप उस चीज़ को जड़ से सही करोगे, अब आप एक बात मैं पूछता हूँ कि मान लो किसी का एक हाथ ख़राब हो जाता है, तो आप उसे काट के थोड़ी ना फेंकोगे, कोशिश तो पहले ये करोगे ना सही हो जाए। इतने टाइम रिलेशनशिप चला, शादी हुई, ठीक है, पब्लिकली लोगों को पता है, बाहर आएंगी बातें, क्या होता फिर? कैरियर ख़राब, सारी चीज़ें ख़राब। तो उसका मेन रास्ता, ये बीच का रास्ता ये होता है कि आप काउंसलिंग करो और चीज़ों को सही करो। मैं उसमें बिलीव करता हूँ, सिर्फ छोड़ देना सब कुछ नहीं होता। सर आपका एक केस बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, हथौड़े वाला केस, पूरी न्यूज़ ने उसे कवर करा था, नेशनल न्यूज़ बन गई थी। मैं चाहता हूँ जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बताओ आप क्या था वो केस और आपने कैसे इन्वेस्टिगेट करा था। ये राजा रघुवंशी जैसा केस था, ऐसा होने वाला था, अच्छा। वो भी उत्तराखंड में। एक्चुअली अष्टमी के दिन का केस था ये, अष्टमी नवरात्रि में 2025। मेरे पास कॉल आता है एक अधिकारी का, बहुत बड़े अधिकारी का, और मेरे ऑफिस में कॉल आता है कि आप अपने बॉस से बात कराइए। मेरे से बात हुई कि आप ऑफिस आइए फटाफट। मैंने कहा ऐसी क्या अर्जेंसी आ गई, अधिकारियों के कॉल आ रहे हैं। मैं गया, मुझे बुलाया कि इनके भांजे का केस है, अर्जेंटली है और आपको इसे सॉल्व करना है, आपको जो भी चाहिए साधन, जो भी चीज़ें चाहिए आपको सब मिलेंगी। मैंने कहा सर मेरी लीगली फ़ीस है, मैं तो लीगली फ़ीस लेता हूँ, बाकायदा GST बिल दूंगा आपको, और आप एग्रीमेंट करो। बताओ आप एग्रीमेंट करोगे या कौन करेगा? कह रहे मैं तो गवर्नमेंट अधिकारी हूँ, मैं तो नहीं कर सकता, बट जिनके भांजे का केस है, भांजा एग्रीमेंट करेगा। मैंने कहा ठीक है, आप भांजे से बात कराओ मेरी। अब भांजा ही गुरुग्राम में था, हमारी बातचीत हुई। मैंने कहा आप केस क्या है, तो केस सारा डिस्कस हुआ कि ऐसे ऐसे है और ये प्लान बन रहा है। तो मैंने कहा आप एक काम करो, पहले आप फटाफट यहाँ आओ। मैंने उसे देहरादून बुलाया, सुबह ही देहरादून बुला लिया मैंने उसे, अष्टमी के दिन। एग्रीमेंट वगैरह साइन हुआ, फटाफट हो गया। अब उसका कहना था कि मेरी वाइफ ने ये भी बोला था जब मैं सुबह निकला था कि वो आज निकलने वाली है। सर पूरा केस एक बार बता दो, बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना पता हो, जो भी उन्होंने बताया हो क्या बात थी, क्या केस था। केस ये था कि
मेरी वाइफ का हमारी वाइफ मेरी जो शादी हुई है उसको अभी कुछ ही महीने हुए हैं, ठीक है, 3 महीने हुए थे अप्रॉक्स, 3-4 महीने, और मेरी वाइफ मेरे साथ फिज़िकल ही नहीं है। अच्छा। उस कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ फिज़िकली नहीं होना और मेरी तो बस हो गई शादी तुम्हारे साथ, ठीक है। और दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बढ़िया पैकेज, मतलब पर मंथ, मैं पर मंथली बता रहा हूँ, एक की 5 लाख प्लस और वाइफ की 7 लाख प्लस अच्छा। वाइफ ज़्यादा कमा मंथली। ओके। तो अब चलता रहा। अब मैंने कहा ठीक है, इसमें चल क्या रहा है, कह रहा है कि मुझे डाउट है कि उसका इन्वॉल्वमेंट है कहीं, क्योंकि वो कुछ हाइड कर रही है चीज़ें। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा फॉलो करते, कह रहे आज निकलने वाली है आप देखो। तो गुरुग्राम की टीम, जो मेरी दिल्ली ब्रांच की टीम और या गुरुग्राम की टीम थी, वो लगी उसका फॉलो करने में। वो फॉलो करते हुए देखते हैं कि लड़का घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और वो लड़के के साथ वो निकली, उसने, वो तो हस्बैंड तो ये बता के आ गया था कि मैं 4-5 दिन के लिए आउट ट्रिप पे जा रहा हूँ बाहर, ऑफिशियल ट्रिप से, मैं नहीं आऊँगा, लेकिन वो आया था देहरादून। तो वो वहाँ से निकली और वहाँ से उस बंदे के साथ जो बॉयफ्रेंड था, बॉयफ्रेंड के साथ वो देहरादून हरिद्वार की तरफ को आने शुरू हो गई। हमने कहा इसका ये सीन क्या हुआ, हमें तो लगा था कि वहीं पे ही जाएगी गुरुग्राम वगैरह में। वो वहाँ से इधर आने लगी, यहाँ से एजेंट फॉलो करते हुए मेरठ वाले एजेंट, मेरठ तक एक एजेंट ने छोड़ा फॉलो करके, फिर मेरठ से दूसरे एजेंट पकड़ के फॉलो करते हुए गया। मतलब टीम तो हमारी हर सिटी में है। तो ऐसे कर करके नेपाली फार्म एक जगह पड़ती है ऋषिकेश हरिद्वार के पास में, वो एक पॉइंट है जहाँ एक रास्ता हरिद्वार से आ रहा है, एक देहरादून जा रहा है, एक ऋषिकेश जा रहा है, वहाँ से मिस हो गई एजेंट से। अब मिस हो गई। अब मैंने बोला सर आप किसी भी तरीके से लोकेशन निकलवाओ, ठीक है, आपको तो, आप तो गवर्नमेंट अधिकारी हो, सारे पूरा सरकार चला रहे हो, आप इसकी लोकेशन निकलवाओ। कह रहे ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। लोकेशन निकली, लोकेशन, बट जहाँ फ़ोन ऑफ हुआ, फ़ोन नेपाली फार्म के पास ही ऑफ हुआ था, वहाँ से लोकेशन, अब कहाँ की जाएँ, हम कहाँ जाएँ, ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते। अब मैंने ऋषिकेश में अपनी टीम लगा दी सारी, क्योंकि देहरादून में मैंने ऑलरेडी टीम को खड़ा कर दिया था कि देहरादून में अगर इस नंबर की गाड़ी आएगी तो आप बताना। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।